नमस्कार। इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिफरेंट ऐप्स जैसे खमाटो, सीडी, भुस्की इत्यादि इत्यादि जितने भी इस प्रकार के एक समय में भारत में आए अपने ऐप्स को लेके खाना पहुंचाने के लिए, कोई गाड़ी में पहुंचाने के लिए, चोबर मोबर जो भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और धीरे धीरे इसके माध्यम से चाहे डेस्कबुक, चाहे भेक्सबुक, किसी का भी नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ। आप लोग बहुत बार सुने होंगे आपके डाटा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपका जो गुप्त तथ्य है इनको लीकेज करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को बेचा जा रहा है, जिससे कि इनका मार्केटिंग में सपोर्ट मिले। तो स्वाभाविक बात है, ये वर्तमान समय में जितने सारे इस प्रकार के विदेशी कंपनी है, ऐप्स हैं, पहले चुंगल में फंसाने के लिए सारा डाटा ले लिए हैं। अब खतरा भारतीय व्यवसायियों के ऊपर आने वाला है। कुछ जगह में डायरेक्टली आ चुका है लेकिन पता नहीं चल रहा है। जैसे खाना पहुंचाने वाला कंपनी विगत 5 साल में आप लोगों का ऑर्डर्स को लेके बड़े बड़े होटल में पहुंचाया और उसके बाद एक डाटा मॉड्यूल बना लिया कि भाई इस एरिया में ये खाना चलता है, ये डाटा है। उस एरिया में पकड़ लो, एक जगह में सबसे ज़्यादा खाना चलता है, हर रात 10,000 प्लेट का ऑर्डर है, एक जगह में 20,000 प्लेट का ऑर्डर है, एक जगह में 1 लाख ऑर्डर है, इतना इलाके में। उसको टेक्निकल आइडियाज़ मिल गया। अब वो उस स्थान के होटल्स, रेस्टोरेंट से खाना नहीं मंगाएगा, ऑर्डर आएगा उसके नाम पे। ये लोग खाना बनाने का कैंटीन, होटल या किचन, स्पेशल किचन बना के उसी के नाम पे चोरी छुपे आप तक खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसे कई जगह में सुनने में आया। हो सकता है सच्चाई, हो सकता है झूठ हो, क्योंकि कोई टेक्निकल एविडेंस अभी तक तो नहीं आया। या फिर आउटसोर्स करके किसी से खाना मंगा के उस होटल का सारा ठेपा वपा लगा के, ब्रांड लगा के आप तक पहुंच गया। आप तो देखने नहीं जा रहे हो कि जोमैटो वाला वहाँ जा रहा है कि नहीं, स्विगी वाला वहाँ जा रहा है कि नहीं। आप ऑर्डर दे दिए, होटल वाले से ऑर्डर आ गया। हो सकता है ये बात झूठ भी हो, कोई प्रामाणिकता नहीं। जैसे टेक्स्टबुक मैक्सबुक लोग आप लोगों का रुचि को जानते थे और बड़े बड़े कंपनी को बेचते थे और आपके टेक्स्टबुक में उसका जाहिरात ऐड आ जाता था, आपको समझ में नहीं आता है। यानी जो सबसे ज़्यादा हमारे डाटाओं के साथ जो खिलवाड़ और जिसके कारण हमारे देश के जितने भी खुदरा व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, इनका रोजी रोटी और पेट के साथ खिलवाड़, क्योंकि उनके पास डाटा है कितने लोग इस एरिया में कौन से होटल से खाना मंगाते हैं, क्या खाना मंगाते हैं। तो विदेशी कंपनी लमाटो समाटो, स्विगी उगी उस जगह में फूड कैंटीन बना दिए और उतने लोगों तक खाना पहुंचा दिए। तो जो खुदरा व्यापारी है या होटल वाले हैं या बिजनेसमैन हैं या जिनका ऐसे पहले से चल रहा है, वो लोग कटोरा लेके भीख मांगेंगे, उनका मार्केट डाउन। जो चीज़ फेसबुक इतना दिन से डाटा सब निकाल रहा था, हमें लगता था कि हम तो फेसबुक कर रहे हैं, लेकिन डाटा ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है और आप उन डाटाओं से सामान खरीद रहे हैं या फिर उन डाटाओं के अनुसार आप तक परोसा जा रहा है और आप खरीद रहे हो।
यानी आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करना। आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, तो पकड़ लो। उस इलाके में इतने लोगों का 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर ये डिमांड है। किसी को ड्रेस मंगाना है हर महीना, क्योंकि महीना होगा, किसी को और कुछ मंगाना है। तो देखा कि इस एरिया में इस चीज़ का खपत इतना है, तो फिर उस लोकल व्यापारी या बिजनेस या उस मार्केट का को ओवर ट्रैक करके वहाँ पर उसका प्रोडक्शन सेंटर या फिर स्टोर खोल दिए और आप तक माल पहुँच गया इजीली। तो इसमें भारतीय जितने भी व्यवसायी हैं वो तो आने वाला समय में कटोरा लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस समय इनको लगा कि जोमेटो वाले हमारे खाना पहुंचा दे रहे हैं, हमारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और आज वो स्थिति आ गया कि ये लोग अपना खुद कैंटीन खोल के बैठ गए और उनका खाना पहुंचेगा क्या, उनका खाना बन के सड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे देश के नागरिकों के हाथ में क्या है? एक तरफ महंगाई, एक तरफ बिजनेस डामाडोल, एक तरफ बड़े बड़े मतलब इस प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस। उस समय लग रहा था कि ठीक है, ऑनलाइन वाले घर पहुंचाएंगे, हम भी अपना यहाँ दुकान खोल के बैठेंगे। फिर जब यह है कि दुकान वालों का सामान ये लोग पहुंचाने लगे, स्टोर का सामान वहाँ पहुंचाने लगे, और फिर जब उनके पास क्लियर डाटा हो गया कि इस इलाके में इतना मटेरियल आवश्यकता है, साल में इतना खपत है, महीना में इतना खपत है, तो फिर उनका आवश्यकता को ये पूरा करने लगे। और अभी जो लोकल व्यापारी है उनका दुकान ठप होने के कगार पे है। तो फिर महंगाई तो महंगाई, साथ में बेकारी और बेरोजगारी, और फिर बिजनेस ठप, फिर मार्केट ख़त्म, फिर बचाओ किसको बचाना है। ये एक डर है, एक भय है, इसका कोई सत्यता नहीं है, मेरा बात का सत्यता ना लें। केवल ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप भी पब्लिक है, सब जानती है, ढूंढ लो। और इसका क्या कदम लेना है, अभी से तैयार हो जाना चाहिए।